हेलो एंड वेलकम टू द माइलस्टोन व्लॉग्स। दोस्तों, तिकोनिया रेलवे स्टेशन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो हमें तिकोनिया से भेजा है रावल सिंह जी ने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो भेजने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैलानी नानपारा रेल रूट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, बहराइच से नेपालगंज रोड रुपेडिया तक गेज कन्वर्जन की तैयारियाँ हो चुकी हैं और अब तिकोनिया का व्यापारी वर्ग भी चाहता है कि मैलानी से लेकर नानपारा तक का जो ये रूट है इसे भी ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जाए। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस रूट की समस्याओं के बारे में कि यहाँ पर ब्रॉड गेज क्यों नहीं हो सकता या रेलवे यहाँ पर ब्रॉड गेज क्यों नहीं करना चाहती। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है हरप्रीत और आप देख रहे हैं द माइलस्टोन व्लॉग्स। फिलहाल वर्तमान समय में मैलानी से बहराइच के बीच में 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन्स या मीटर गेज स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन्स चलाई जा रही हैं, जो कि हैं 05356, जो कि सुबह 7:20 पर मैलानी से निकलती है और 4:10 पर बहराइच पहुंचती है। दूसरी ट्रेन है 05362, जो कि सुबह 8:50 निकलती है मैलानी से और 5:25 पहुंचती है बहराइच से। उसी प्रकार से बहराइच से मैलानी की तरफ 05361 सुबह 8:20 पर निकलती है और 5 बजे मैलानी पहुँचती है। और दूसरी ट्रेन 05355 सुबह 10 बजे बहराइच से निकलती है और 5:55 पर मैलानी पहुंचती है शाम को। तो दोस्तों, अगर हम सीधे और साफ शब्दों में ये कहें कि लगभग 205 किलोमीटर की दूरी है मैलानी से बहराइच की और इस दूरी को ट्रेन्स को कवर करने में मोस्टली 8 से 9 घंटे का समय लग जाता है। और दोस्तों, ये जो रेल रूट है मैलानी से लेकर और मिहींपुरवा तक 146 किलोमीटर का जो ये रेल रूट है, ये जंगल के बीच में से होके गुजरता है और यहाँ पर ट्रेन की ऑपरेटिंग स्पीड भी लगभग 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रखी जाती है। तो अब आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेन्स की ऑपरेटिंग स्पीड कितनी कम है जंगल की रिस्ट्रिक्शंस के कारण। और दोस्तों, अगर हम बेलराया से लेकर और खरटिया तक का 14 किलोमीटर का रूट ये छोड़ दें और भीरा से लेकर पलिया के बीच का 16 किलोमीटर का ये रूट अगर छोड़ दें, तो मैलानी से लेकर और मिहींपुरवा तक लगभग 116 किलोमीटर का जो रूट है वो मोस्टली जंगल के बीच से होकर ही गुजरता है। और यहाँ पर अगर ब्रॉड गेज करी जाती है तो बहुत बड़ा हिस्सा जंगल के बीच से गुजरने की वजह से यहाँ पे एनओसी का मसला बिल्कुल लटकेगा और कई साल तक लटकेगा। और दूसरी वजह यह भी है कि जंगल के बीच में छोटे छोटे जो हॉल्ट और स्टेशन पड़ते हैं, जैसे मझरा, पूरब, बिशिया, निशानगाड़ा, मूर्तिहा, ककरहा, रेस्ट हाउस वगैरह पर इतने ज़्यादा पैसेंजर भी नहीं आते हैं। हालांकि ये रेल लाइन एक तरीके से उन लोगों की जीवन रेखा है, क्योंकि जंगल के बीच से रोड कनेक्टिविटी भी उतनी अच्छी नहीं है और जंगली जानवरों के डर की वजह से लोग ट्रेन से ही एक सेफ साधन के रूप में सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रॉड गेज की समस्या ये है कि अगर इस रूट को बड़ी लाइन में भी कन्वर्ट कर दिया जाए तो करोड़ों रुपए की लागत और उसके बाद में कई साल तक जंगल और रेलवे के बीच में सहमति ना हो पाने के कारण यहाँ पर ब्रॉड गेज का काम भी लटकेगा। और सामने आप देख सकते हैं ट्रेन संख्या 05355 बहराइच मैलानी स्पेशल एक्सप्रेस भी तिकोनिया पर अराइव हो रही है। और अब आप इसमें देखिएगा कि पैसेंजर्स की संख्या भी उतनी ज़्यादा नहीं है कि रेलवे को इस रूट से कुछ ज़्यादा कमाई हो। हालांकि ये रेल रूट एक बार पहले भी बंद किया जा चुका है। मैं अपने यूट्यूब पे मैंने वीडियो भी अपलोड किए थे और यहाँ पर देखिए कि इस ट्रेन में यात्रियों की संख्या भी कितनी कम है। ये रूट वैसे भी घाटे का सौदा रहा है रेलवे के लिए। अगर इस रूट को ब्रॉड गेज में किया जाएगा तो जंगल के बीच से गुजरने के कारण यहाँ पर बैरिकेटिंग और फेंसिंग का भी काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा और उसके बाद में पैसेंजर्स की भी इतनी ज़्यादा हो सकता है कि पैसेंजर्स भी इतने ज़्यादा ना मिले। तो रेलवे करोड़ों रुपए लगाकर इस रूट को ब्रॉड गेज में करने के लिए तो फ़िलहाल अभी नहीं सोच रही है। और यहाँ पर कुछ दिन पहले हमारे लखीमपुर के सांसद माननीय अजय मिश्र टेनी जी ने यहाँ के व्यापारियों से मिलकर रेल मंत्री जी को ज्ञापन भी सौंपे थे। हालांकि जनता की मांग भी जायज़ है, क्योंकि अगर ब्रॉड गेज होगी तो ये रूट भी देश से जुड़ जाएगा, लंबी दूरी की रेलगाड़ियाँ इस पे चलेंगी। लेकिन फ़िलहाल मैलानी से लेकर और नानपारा तक का ये जो रेल रूट है, इसको अभी लगभग 10 साल तक तो रेलवे इतनी जल्दी तो फ़िलहाल ब्रॉड गेज में कन्वर्ट नहीं करेगी। और यहाँ पर यात्रियों की संख्या भी काफ़ी कम रहती है, क्योंकि जो ट्रेन से सुबह मैलानी से लेकर बहराइच को जाती हैं तो उधर से आप मैलानी से बहराइच जाकर फिर वापस उसी दिन सेम डे पे मैलानी वापस नहीं आ सकते। हालांकि लॉकडाउन से पहले तिकोनिया में 2 ट्रेनों का ठहराव दिया जाता था। एक ट्रेन मैलानी से आती थी और वो सुबह
बहराइच के लिए निकलती थी और एक ट्रेन बहराइच से लेकर तिकोनिया तक आती थी और सुबह मैलानी के लिए निकलती थी। और हालांकि अगर पुराने टाइम टेबल के हिसाब से ट्रेन्स को भी एडजस्ट कर दिया जाए तो जो सुबह ट्रेन 6 बजे निकलती थी बहराइच के लिए, वो ट्रेन शाम तक वापस मैलानी आ जाती थी। तो हालांकि कुछ लोग उस ट्रेन के माध्यम से मैलानी से लेकर बहराइच तक की यात्रा कर लेते थे। अगर पुराना टाइम टेबल भी लागू कर दिया जाए तो शायद जनता को कुछ राहत मिल सकती है। और फिलहाल यहाँ पर रेलवे ने मैलानी से लेकर और बिछिया तक एक स्पेशल ट्रेन भी विस्टाडोम कोचेस के साथ चलाई थी, जो यात्री ना मिलने के कारण फेल हो गई थी। तो इसी वजह से फ़िलहाल के लिए तो इस रूट का ब्रॉड गेज का सपना अभी सपना ही रहेगा। और आपकी इस विषय में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। और दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।